हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिक्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले दो बातों का हमें ध्यान देना होगा। पहला, हम इस न्यूमेरिकल को बहुत ही केयरफुली पढ़ेंगे। इसमें क्या गिवन है और क्या पूछा गया है उसको पहले हम अपने नोटबुक पे लिख लेंगे और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। A rocket motor consumes 100 kg fuel per second. Mass of fuel ejected 100 kg per second. Okay, and adjusting it with a speed of 5 multiple 10 raised to 3 meter per second. Velocity of exhausting gas is 5 multiple 10 raised to 3 meter per second. अब ये आपसे पूछा गया। अब इसमें पूछा गया व्हाट फोर्स इज एक्सर्टिंग ऑन द रॉकेट। ओके, किस फोर्स से रॉकेट डायरेक्शन में जाएगा वो पूछा गया है। तो इसमें क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगेगा। जिस फोर्स से इसमें से गैस एग्जिस्ट करेगी, लैंड पे जितनी फोर्स से अप्लाई करें उतने ही फोर्स से रॉकेट अप डायरेक्शन में आपका जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इट्स इंस्टेंट इट्स मास इज रेड्यूस 1/20 ऑफ इट्स इनिशियल मास इट्स इनिशियल वेलोसिटी बीइंग 0 निग्लेक्ट ग्रेविटी। अब जो इसकी रॉकेट की जो वेलोसिटी है, जब ये इसमें से अपने टोटल मास का 1/20 गैस निकाल देगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी उसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका रॉकेट है। रॉकेट का इनिशियल मास m है, तो मास ऑफ रॉकेट एंड फ्यूल आपका क्या है, m है। और इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v है। और जब इसमें से जो फ्यूल निकल रहा है वो आपका क्या है, dm है। और जैसे जैसे इसमें से फ्यूल निकलेगा वैसे वैसे रॉकेट का मास रेड्यूस होगा। dm मास निकल गया तो इसके जो रॉकेट का मास है m माइनस dm हो गया। और मास, जैसे जैसे मास निकलेगा आपका रॉकेट का वेट रेड्यूस होगा। वेट रेड्यूस होगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। तो dv आपका क्या है, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इन टाइम dt। dt इन द सेंस यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, dt टाइम लगा। नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से इसको सॉल्व करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास m है। इसका मोमेंटम का फॉर्मूला मास मल्टीपल वेलोसिटी है, p इक्वल टू mv है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बिफोर एंड आफ्टर दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होता है, आपका आपस में इक्वल होता है। बिफोर ये दो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, u2 वेलोसिटी से जा रहा है, मास m1 m2 है, इसका मोमेंटम m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2, टोटल मोमेंटम दिस। इसका मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, इसकी वेलोसिटी दोनों की चेंज हो गई, इसका v1 हो गया, इसका v2 हो गया। इसका मोमेंटम आपका m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2, टोटल मोमेंटम दिस, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले हम इस रॉकेट का मोमेंटम निकालेंगे। इसका मोमेंटम क्या हो गया, टोटल मोमेंटम, रॉकेट की मोमेंटम एंड गैस का मोमेंटम। तो मैंने यहाँ पे रॉकेट का मोमेंटम m माइनस dm मल्टीपल v प्लस dv प्लस dm माइनस vg क्यों लिया, कि गैस की जो वेलोसिटी है और रॉकेट की जो वेलोसिटी है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसका मोमेंटम mv, मैंने mv रख दिया, p1 एंड p2। ओके, नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मोमेंटम फॉलो करेंगे।
दोनों के मोमेंटम को इक्वल कर देंगे तो आप देख रहे हैं एम वी कैंसिल हो गया, डी एम एंड डी वी बहुत ही छोटी क्वांटिटी है तो इसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर दें। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा ये, इसमें माइनस डी एम कॉमन है तो इन वी प्लस डी वी जी को हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे। हमने दोनों को एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस डी एम को कॉमन ले लिया, वी प्लस वी जी आ गया, एम डी वी आपका आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम लेफ़्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड पे खड़ा हुआ स्टैंड आदमी जब इस फ्यूल को देखेगा तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी इसको मिलेगी वो होगी आपकी ये माइनस यू, माइनस मैंने इस यू होगा और माइनस इसलिए क्या कि गैस की जो डायरेक्शन है वो रॉकेट के अपोजिट है। अब हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, वो शायद हम dt से डिवीज़न ले लेंगे। डिवीज़न लेने पे हमें क्या है, dv अपॉन dt एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। अब हमने इनिशियली मैंने आपको बताया था दो चीज़ें दी गई थी, मास पर सेकेंड एंड वेलोसिटी। हम यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देंगे। u की वैल्यू 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, dm अपॉन dt 100 kg पर सेकेंड यहाँ पे मैंने रख दिया, दोनों की वैल्यू रख दिया। जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये फोर्स है, इस फोर्स से रॉकेट आपका क्या है अब डायरेक्शन में जाएगा। सेकंड को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। उससे पहले हम आपको समझा दें, सपोज दैट इनिशियल मास इसका m1 है, वेलोसिटी v1 है, टाइम t1 है। आफ्टर t2 v2 m2, t1 इज़ 0, ओके, m इज़ m0, v इज़ v0, t2 इज़ t, m2 इज़ m, v2 इज़ v। इक्वेशन आप अभी मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, फिर उसके बाद बोथ साइड मैंने यहाँ पे लिमिट लगाया, लिमिट हमें लेंगे, इंटीग्रेशन लिया और फिर इसमें लिमिट लगाई। हमारे वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, v0 से v इंक्रीज़ कर रहा है, मैंने यहाँ पे लिमिट ले लिया। मास हमारा रेड्यूस हो रहा है, m0 से m हो रहा है तो हमने m0 से m हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम लेंगे, लिमिट लेंगे तो हमें वैल्यू v आएगी, log m आएगा। लिमिट रखने के बाद log m माइनस log m0 हो गया आपका। अब यहाँ पर m0 अपॉन log m, माइनस साइन का इन साइन मल्टीपल करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये निगेटिव हो जाएगा। हमें एक्सप्रेशन मिला u ब्रैकेट log m0 माइनस log m। अब हम इसको log m0 अपॉन m में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब हमें क्या है, हमें जो इक्वेशन मिलेगा, हमारा इक्वेशन ये है। इस न्यूमेरिकल में जो आपका दिया गया है रेड्यूस 1/20 मीन्स जो है आपका जो मास है वो क्या है m/m20 रेड्यूस हो रहा है। ओके, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m0 अपॉन m इक्वल टू 20 आ गया। अब यहाँ पे हम इस 20 की वैल्यूज़ को यहाँ पे m0 अपॉन m यहाँ पे रख सकते हैं। ये इक्वेशन अभी मैंने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे इस 20 की वैल्यू रखेंगे, लॉग v0 की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, गैस की वेलोसिटी 5 × 10⁻³ है, log 20 की वैल्यू आपको पता है 1.3010 है। आपस में कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये आएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपके रॉकेट की वेलोसिटी हो गई।